दोस्तों रतन टाटा को तो हम सभी जानते हैं। उनका कहना है कि मैं कभी सही फैसला नहीं लेता हूँ, बल्कि जो फैसला लेता हूँ उसे सही साबित करने के लिए अपना जी जान लगा देता हूँ। रतन टाटा एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो देश में आपदा के वक्त सबसे पहले नजर आते हैं। ये उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने आम लोगों के दिल में खास जगह बनाई है। लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की, आखिर कौन है जो इनका अगला वारिस बनेगा। रतन टाटा का एक नया वीडियो रिलीज हुआ है जिसे देखकर लोगों का कहना है कि ये इनका नया वारिस है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़का कौन है, कहाँ मिला ये लड़का रतन टाटा जी को जो बन गया उनका सबसे खास। क्या ये रतन टाटा जी का रिश्तेदार है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में। दोस्तों हाल ही में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें रतन टाटा जी एक लड़के के साथ अपना 84वां बर्थडे मना रहे हैं। 30 सेकंड के इस वीडियो में ये दोनों ही दिखाई देते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लड़का इस केक के ऊपर लगे कैंडल को जला रहा है और रतन टाटा जी कैंडल को बुझाकर केक खा रहे हैं। देखिए कैसे इस लड़के ने रतन टाटा जी के कंधे पर हाथ रखा है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये लड़का रतन टाटा जी का कोई खास हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये लड़का रतन टाटा जी का क्या लगता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं रतन टाटा जी के बारे में। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। इनके पिता का नाम नेवल टाटा था जो एक ऑयल कंपनी के एमडी थे और इनकी माता एक हाउसवाइफ थी। रतन टाटा जी को हमेशा से ही एक आर्किटेक्ट बनना था। जब इनकी उम्र केवल 10 साल थी तो उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद रतन टाटा अपने दादी के साथ रहने लगे। ये हमेशा दुनियावी चमक से दूर रहते थे, जिस वजह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिना टाटा सरनेम की थी। स्कूल और कॉलेज के समय में ये अपनी पहचान सबसे छिपा कर रखते थे। ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी ये पता चले कि ये टाटा के वारिस हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में होटल में बर्तन भी धुले हैं। इन्हीं आदतों से पता चलता है कि ये कितना जमीन से जुड़े हुए हैं और इनके लिए अमीर या गरीब होना बड़ी बात नहीं है। कुछ समय बाद इन्होंने टाटा स्टील पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में इनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, ये केवल काम करते थे और काम सीखते थे। लेकिन 1971 में इनका प्रमोशन हो गया। इस दौरान उन्हें मैनेजमेंट में शामिल किया गया, जिसके बाद ये नेल्को कंपनी में काम करने लगे। ये कंपनी टीवी और रेडियो बनाती थी। केवल 3 सालों में ही इन्होंने इस कंपनी के मार्केट शेयर को 2% से 35% कर दिया। पर यह कामयाबी बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाई क्योंकि इमरजेंसी के चलते नेल्को फिर से घाटे में जाने लगा। ये इनके बिजनेस की पहली फेलियर थी। 1987 में इन्हें टाटा की इम्प्रेस मिनी कंपनी का बागडोर दिया गया, लेकिन यहाँ भी ये कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और ये कंपनी घाटे में रही। इस कंपनी को घाटे से प्रॉफिट में लाने के लिए इन्होंने 50 लाख रुपए मांगा, लेकिन इनकी इस मांग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ठुकरा दिया। इसे रतन टाटा की दूसरी हार कहा जाता है। अब तक इन्होंने दोनों फेलियर्स से बहुत कुछ सीखा। 1988 में इन्हें टाटा कंपनी का कमान दिया गया। 1991 में इन्हें कंपनी का चेयरमैन बनाया गया। उस समय भारत में कई सारी कार कंपनियां थीं, लेकिन इनका ये सपना था कि ये एक ऐसी कार बनाए जो भारतीयों के लिए हो, जिसे एक आम इंसान खरीद सके। लिहाजा 1998 में इन्होंने एक नई गाड़ी बनाई जिसका नाम था इंडिका, लेकिन 1 साल के अंदर ही ये कार फेल हो गई। फिर रतन टाटा ने कार बिजनेस को बेचने का फैसला किया। रतन टाटा अपने कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड के पास गए, लेकिन फोर्ड कंपनी के मालिक ने इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। अपमान के बाद वो वापस इंडिया आ गए और अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने इंडिका कार में कई सारे बदलाव किए और कुछ समय बाद उन्होंने इंडिका कार का एक नया वर्जन लॉन्च किया। इस कार का नाम था इंडिका V2। ये कार कामयाब रही। इस कार ने टाटा को एक नया मुकाम दिया। साल 2000 में टाटा ने टेस्ला को खरीदा, जिसके बाद वो दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग बनाने वाली कंपनी बन गई। 2008 में इन्होंने नैनो कार बनाया, जिसने शुरुआत में काफी अच्छा बिजनेस किया, लेकिन बाद में इस कार की इमेज बहुत खराब हो गई। रतन टाटा ने ऑनलाइन एप्स पर भी इन्वेस्ट किया था, जैसे कि पेटीएम, ओला, कार देखो जैसी एप्स। साल 2012 में ये अपने पद से रिटायर हो गए। आज भी ये अपने कोलाबा के घर में 2 कुत्तों के साथ रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा को जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने बिजनेस को ही प्रायोरिटी दी। चलिए अब हम आपको बताते हैं रतन टाटा के वारिस के बारे में। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि रतन टाटा कंवारे हैं, तो यहाँ सवाल उठता है कि जो लड़का रतन टाटा के साथ दिख रहा है, आखिर वो लड़का कौन है? तो आपको बता दें कि इस लड़के का नाम है शांतनु नायडू। ये लड़का महाराष्ट्र के पुणे शहर का रहने वाला है। इस वक्त इस लड़के की उम्र 29 साल है। इसने पूना की एक यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। आज के समय में ये टाटा में डिप्टी मैनेजर के पद पर काम कर रहा है। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये ना तो रतन टाटा का वारिस है और ना ही उनका असिस्टेंट। नायडू से पहले उसकी 4 पीढ़ियां टाटा के लिए काम कर चुकी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर शांतनु और रतन टाटा
टाटा की मुलाकात कैसे हुई। जब शांतनु बीटेक कर रहा था तो उसने टाटा में इंटर्नशिप किया। जल्द ही इसने टाटा ट्रस्ट को ज्वाइन भी कर लिया। शांतनु ने बताया कि जब वो एक दिन रात में टहल रहा था तो उसने अपने आंखों से एक कुत्ते का एक्सीडेंट होते हुए देखा। उस एक्सीडेंट में कुत्ते की मौत हो गई। इसी के बाद शांतनु के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वो कुत्तों के लिए एक ऐसा कॉलर बनाए जो रात में चमके। शुरुआत में शांतनु ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और उस पैसे से उसने 500 डॉग कॉलर बनाए। धीरे धीरे डॉग कॉलर्स की डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन फंड की कमी के चलते शांतनु इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद शांतनु ने रतन टाटा को एक लेटर लिखा। 2 महीने बाद शांतनु के पास रतन टाटा का साइन किया हुआ एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो शांतनु से मिलना चाहते हैं। रतन टाटा से मिलने के लिए शांतनु मुंबई गए और वहां रतन टाटा से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने रतन टाटा को बताया कि कैसे वो डॉग कॉलर बनाते हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते अब वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद रतन टाटा ने शांतनु की मदद की। 2016 में शांतनु MBA करने के लिए अमेरिका चला जाता है और जब 2018 में वो अमेरिका से आता है तो रतन टाटा ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। इस बीच ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए हैं।